अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से कोफ्ता कड़ी, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, ताकि आप सारे मेरे व्यूअर्स इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही यमी सी रेसिपी तैयार कर सकें। चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने किलो कीमा लिया है। आप मटन, बीफ या चिकन किसी का भी कीमा ले सकती हैं। मैंने मटन लिया है। अब हमने क्या करना है, आधी कीमे को हमने चॉपर में डाल लेना है या आधे से ज़्यादा। इसमें मसाले हमने साथ में चॉप करने हैं ताकि मिक्स हो जाए। 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल लेंगे। चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मसालों को ग्राइंड कर लें, उसके बाद कीमे में शामिल कर लें। यहाँ पे भुने हुए चने हैं, ये तकरीबन 4 बड़े चम्मच के करीब चने हैं। खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। भुने हुए चनों का मैंने पाउडर खुद बना लिया था। इसके अलावा डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब हमने काली मिर्च डाली हैं, 1 चम्मच नमक। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। इस सब के अलावा डालेंगे 1 चम्मच हम धनिया पाउडर, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। मैंने बारी बारी 2 पार्ट्स में इन कीमे को चॉप किया था क्योंकि कीमा ज़्यादा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक डोंगे में इन सब को निकाल लेंगे और हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे ताकि मसाला दोनों साइड कीमों पे जो हमने लगाया था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला हमने एक ही टाइम लगाया है। मिक्स करने के बाद आप इसे तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट भी दे सकती हैं। मैंने इसे चॉप किया है तो काफ़ी स्मूथली चॉप हो चुका है, आपस में कीमा अच्छे से जुड़ चुका है। तो मैं इसका सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद कोफ्ते तैयार कर रही हूँ वो। और आपने जब कोफ्ते तैयार करने हैं तो इसकी शेप बिल्कुल ही गोल रखनी है। जब कोफ्ते में दरार होती है तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी मुझे कंप्लेंट्स आती हैं कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। तो उसका क्या मकसद होता है कि उनके जब कोफ्ते आप बना रही होती हैं बॉल शेप में, तो आपकी जब बॉल बनती है तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होनी चाहिए। हर कॉर्नर, हर एज से कम्प्लीटली सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई भी उसमें दरार नहीं होनी चाहिए। लीजिए कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही पॉइंट पे इन्हें फ्रीज़ भी कर सकती हैं। आप कोफ्तों को फ्रीज़ करके भी बना सकती हैं। अब एक पैन ले लें जिसमें आपने कोफ्ता ग्रेवी तैयार करनी है। उसमें 2 बड़े चम्मच आपने घी या ऑयल डाल लेना है, जो भी अवेलेबल हो। मीडियम फ्लेम पे उसे गर्म कर लें। 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल लें। ज़ीरे को 1 मिनट तक भून लें। ज़ीरा भून जाने के बाद मैंने 2 बड़ी प्याज़ों को पेस्ट की शेप दे ली है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने प्याज़ों का पेस्ट बना लिया था, यानी इन्हें ग्राइंड कर लिया था। 1 चम्मच डाल लेते हैं लहसुन, 1 चम्मच डाल लेते हैं अदरक का पेस्ट। अब इस सबको भून लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि प्याज़ों का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। इसके अलावा डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, या तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं। आधा चम्मच हमने हल्दी और डाली है। आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। याद रहे हम 1 चम्मच नमक ऑलरेडी उसमें भी कोफ्तों में भी डाल चुके हैं। अब हमने 4 टमाटर लिए हैं, उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, उसका भी एक पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए तकरीबन 5 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे कवर करके, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, मसाले के अंदर की सारी कचैन ख़त्म हो जाए। मसाला हमने भून लिया था। यहाँ पे हमारा मसाला तो तैयार हो चुका है। हमने कोफ्ता ग्रेवी रखनी है तो हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास के करीब पानी डाल लें। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से खौलने दें। आपकी ग्रेवी में जब खौल आए तो आप उस वक्त पे कोफ्ते डालें, क्योंकि ग्रेवी अगर आपकी ठंडी होगी या उसमें खौल नहीं आई होगी, आप कोफ्ते डालेंगी तो कोफ्ते टूट जाएंगे। इसने खौल आने के बाद ही आपने इसमें कोफ्ते डालने हैं। अब जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकॉन आता है, उसे प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सकें। बारी बारी सारे कोफ्ते डाल लें और आंच अपनी चूल्हे की आहिस्ता कर लें। आप चाहें तो ग्रेवी इसी तरह रख सकती हैं और चाहें तो इसे पका सकती हैं। मैंने कोफ्ते डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसे और पकाया था। ग्रेवी मैंने अपनी थोड़ी कम कर ली थी। गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो हरी मिर्चें और धनिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोफ्ते डालने के बाद आपने इसे कवर नहीं करना, वरना ये कोफ्ते टूट जाते हैं। लीजिए गर्मा गर्म कोफ्ते एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।